मुबारक को बम्स आ रहा है। नहीं बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं इसे क्यों आ रहा है। एनीवे अच्छा जी, तो यार किसी ने कमेंट्स में कहा हुआ था कि 1-2 एपिसोड्स में कि जी ब्राइटनेस कम हुई है, लाइट की ज़्यादा उनको करें। जो ब्राइटनेस कम कराई है वो मैंने कम कराई है। मुझे ब्यूटी फिल्टर से मसले थे, मैंने कहा था मुझे गोरे नहीं लगना, तो प्लीज़ इसको चेंज करें। तो वो मेरी रिक्वेस्ट पे हुआ है, प्लीज़ ट्राई टू पुट अप विद दैट। मुझे अपने आप को गोरा नहीं देखा जाता। एनीवे मूविंग ऑन। अच्छा जी, सो कुछ कहना तो नहीं था तुमने? हाँ, जब तक मैं ख़त्म नहीं करूँगी तुम नहीं बोलोगे, खामोश बैठोगे। अच्छा जी, नवाज़ शरीफ के बारे में इतना ज़्यादा लोगों ने पूछा है, इतना ज़्यादा पूछा है शहबाज शरीफ से कि वो वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि वो वापस आ रहे हैं। मुझसे बार बार पूछना छोड़ दें। ही इज़ डन विद ऑल ऑफ देम कि पीपल क्विक कीप आस्किंग। और मैंने मेरे ख्याल से कहीं वो न्यूज़ पढ़ी भी है कि वो निकल खड़े हैं करके, उन्होंने वैसे उम्रा ही आना है, ये मैंने सुना है। वो देखें, वो तो उन्होंने जो भी करके आना है। ये जो सारे खदशात पैदा हो रहे हैं, जो बार बार पूछा जा रहा है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो क्यों खदशात पैदा हो रहे हैं? वो इसी वजह से तो हो रहे हैं कि आपने देखा है कि मियाँ साहब के जो एंकर्स और मियाँ साहब के जो तजिया कार्स हैं उन्होंने एक बाकायदा कैंपेन शुरू की हुई है कि मियाँ साहब शहबाज शरीफ ने आपका नाम मट्टी में मिला दिया है। मियाँ साहब यहाँ पे जो लीडरशिप थी, आपने जो गुडविल बनाई थी इतने सालों में, वो इन्होंने ख़त्म कर। मियाँ साहब ना आना, मियाँ साहब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मट्टी है। वो पूरी ना एक फ़िज़ा बना रहे हैं कि यहाँ पे अगर हुण जे तानू कुछ ना लभे तो ताड़ा कसूर नहीं, क्योंकि मियाँ साहब तो उनका कसूर तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो कायद होता है, ठीक है। सो ये सारे एंकर्स ने इतना ज्यादा वो किया है कि वो बार बार लोगों को लगता है कि अच्छा फिर नहीं आ रहे। फिर हो सकता है कि मतलब उन्हें वाकई मसला हो रहा हो। लेकिन आप ये देखें कि अब ये एंकर्स और तजिया कार्स जो ये सारी पूरी कैंपेन कर रहे हैं कि हाय 2017 तक जन्नत थी, जैसे मियाँ साहब गए सब खत्म हो गया और अब उनका नाम भी खत्म हो रहा है। ये सारा कुछ का मतलब क्या है कि मियाँ साहब ने इस वक्त भी आते हुए छोटे भाई को बस के नीचे दे एंड साइड पे करो, मैं डायरेक्ट नहीं हो रहा है इस दफ़ा, ठीक है ना, लेकिन इसको साइड पे करें। लेकिन वही बात है कि वैसे मियाँ साहब के ऊपर वैसे तो उनकी कोई परफॉर्मेंस थी नहीं अगर देखा जाए, ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। लेकिन इस तरह की बातें करके तानू नहीं लगता तुसी परफॉर्मेंस दी होने ते स्ट्रेस पांदे पे हो? इट डजंट फील लाइक मतलब कि यार फिर है ना पड़तू पै जाएगा, फिर मैनू करना पवेगा। हाँ, व्हाट इफ वो ब्यूटी उनकी कम हो जाए स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, मतलब स्किन उनकी देखे। बाय द वे वो जो आजकल बहुत सारे ग्राफिक्स बन रहे हैं उनकी ओवर टाइम चल रही है मेरे ख्याल से, जो उनके ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं। आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने ये मास्क यहाँ रख के कॉन्सेप्ट ऑफ नेक हैज़ एक्चुअली यू नो डिसअपीयर्ड ऑन पीपल। लेकिन प्लीज़ उनकी जो तस्वीरें इस्तेमाल करें आप, उसको शेर के ऊपर ना उनको बिठाया, शेर के ऊपर बिठाया हुआ था मियाँ साहब को, गर्दन ही नहीं थी, लिटरली जाकर मुंह यहाँ पे लगाया हुआ था। यार मैं ना उनका नाम नहीं लेता क्योंकि पता नहीं वो चाहते हैं कि नहीं चाहते कि वो उनका नाम आए इसके साथ। लेकिन वो जो इधर पहनते हैं ना मियाँ साहब, उसका मास्क जो वो पहनते हैं, उसका एक हमारी दोस्त ने ना बड़ा अच्छा नाम रखा है, चिन पैंटी। मेरे दिमाग में कुछ और भी आ रहा था, मैं गूगल करके देखूंगी कि मियाँ साहब के वैसे ये है चिन डिम्पल है, पता नहीं है ना, नहीं पता, मैं जाके देखूंगी, मुझे शक पड़ा कि शायद उनका है। पर एनीवे सो लाइक ही सेड ही इज़ ऑन हिज वे, लेकिन अभी वो कहाँ है मैं नहीं लोकेट कर पा रही हूँ। बस उड़ती उड़ती खबर आई थी कि वो आ रहे हैं। यार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है दैट हैज़ बीन माई मेजर कंसर्न, और मैंने इससे पहले भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि कितने ने वेयर इज़ द पार्टी और वो एक्शन में क्यों नहीं आ रही है। तो अब हमें पता चला कि उनकी फाइनली रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई है और इलेक्शन के लिए उनको अब अहल करार दिया गया है। और उसके जो जहांगीर तरीन चेयरमैन है और अलीम खान जो है वो सदर हैं, और उनको ये कहा है कि उनका जो इंतखाबी निशान है वो अब जारी होगा। वो पहले तो पार्टी परचम ही आया था ना, है ना, अभी पार्टी उनको निशान नहीं मिला। मेरा हाँ। इसमें जो मसला है ना, बल्कि मसला भी क्या है, मैं बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और मसला उन्होंने हाले तो उन्होंने कुछ किया भी नहीं है यार, मैं गलत कह गया था, मेरा तकिया कलाम है मसला। हाँ। मसला नहीं है, मैं बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और सिर्फ इन्हीं को नहीं कर रहा, इनसे पहली वाली पार्टीज भी ये राज पा चुकी हैं। सो अब ना किसी भी पार्टी की हायरार्की समझना ना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि होता तो ये है ना कि जी सबसे ऊपर ये, फिर उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये। अब ना कई लोग पार्टी में ऐसे होते हैं
जिसको आप ना ये नहीं कह सकते कि फलाना तुम्हारे से ऊपर है या फलाना तुम्हारे से नीचे है। सीनियरिटी के उस पे हाँ, अब वो ना सेम है, लेकिन सेम डेजिग्नेशन मतलब कितनों को को चेयरमैन करेंगे, वो भी नहीं। तो इसमें ना एक है चेयरमैन, एक है सदर, एक है कायद, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट तो चलो प्रेसिडेंट से नीचे है ना, लेकिन प्रेसिडेंट, सदर, चेयरमैन, कायद, इनमें एक है ये लेवल। और ये ना बड़ा रैम्पेंट है बाय द वे पॉलिटिकल पार्टीज में। जब मैं नून लीग के लिए काम कर रही थी ना, तो देयर वर सेवरल डिफरेंट नेम्स, ठीक है। सोशल मीडिया हेड, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, सोशल मीडिया लीड, सोशल मीडिया टीम लीड, देयर वर ऑल दीज थिंग्स जिसमें 5-6 लोग। मैं तो नीचे वाले लेवल में हमेशा गिरी हुई औकात मेरी रही है, मैं उसी पे ही काम करती हूँ, तो कि मैं ज़्यादा मुझे काम ना करना पड़े इस वजह से। बट देयर वाज दिस पूरी लेयर थी अली, जिसमें ना आगे पीछे सारे जो थॉरस से निकाल के ना उन्होंने डेजिग्नेशंस दिए हुए थे। एंड दे स्टिल हैव दिस कल्चर इन डेजिग्नेटिंग अदर पीपल एज वेल कि ये सोशल मीडिया का ये है और ये है और ये है। तो ये आई थिंक दिस इज समहाउ द वे कि वो हर किसी को खुश कर रहे होते हैं कि सारों को डेजिग्नेशन मिल गया हुआ है, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और वो तमाम पार्टीज में ऐसे ही होगा। मतलब मुझे हाँ, मतलब वो ये करते हैं कि मैंने तो अपने उसमें एक्सपीरियंस में यही देखा था कि मैं कभी कोऑर्डिनेटर होती थी और कभी मैं होती थी टीम का हिस्सा, बस कोई नहीं पता चल रहा मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, बस कोऑर्डिनेटर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बाय द वे ऑल द बेस्ट, क्या नाम है, नाम ही वो जहांगीर तरीन साहब, देखते हैं क्या होता है इलेक्शन में। अच्छा, आगे चलते हैं। सो वी टॉक्ड अबाउट वर्ल्ड बैंक। उस दिन ये हुआ था कि जी 5 लाख से भी नीचे आ गया हुआ, उनको भी टैक्स लगेगा, 50,000 से नीचे भी हैं तो उनका टैक्स लगेगा सैलरी क्लास में। सो दे टुक देयर डिसीजन बैक, ठीक है, क्योंकि उसमें वही बात आ रही थी कि उन सैलरीड इंडिविजुअल्स जो हैं वो कुल मिला के एज़ कम्पेयर टू द वेरी रिच एंड एलीट क्लास, जो कि एलीट कैप्चर के उस ज़िम्रे में आ जाता है कि बस वो इधर उधर से बस उठाई जा रहे हैं, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनी वन एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स। लेकिन ये है कि सैलरीड क्लास ने मिला के 70.6 बिलियन जो है इनकम टैक्स दिया है ड्यूरिंग द लास्ट फिस्कल ईयर एज वेल, जो कि उस रिच क्लास से भी ज़्यादा है जितना उन्होंने दिया है। एलीट कैप्टिव पे जाके आप ना वो देख लीजिएगा क्या नाम लेते हैं डेफिनेशन, ठीक है। और उसकी जो कॉस्ट है ना अली, ये ना दावर भट्ट ने उसकी कॉस्ट बताई थी कि एलीट कैप्चर जो है, जो इधर उधर से पैसे कर रहे हैं, देयर नॉट बस 2 नंबरी से जो हारे हैं, उसके ना ₹860 के बाद जो है ना कोई 9 zeros लगे हुए हैं कि उसकी वो कॉस्ट है ऑन द ब्रंट ऑफ द इकोनॉमी, द वे दे हैव बीन मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस। सो खैर आप उसका टोटल कर लें। नहीं, वो शायद उसकी बात कर रहा होगा जो उनको मरात मिल रही है, जो $17 बिलियन के करीब है, वो उसको रुपयों में शायद कन्वर्ट कर रहा होगा। हाँ, उसको कन्वर्ट कर रहा है ना, तो वो एलीट कैप्चर के उसमें आते हैं ना, वो बात कर रही थी। हाँ, तो अभी इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में हमारी आज और कल मराकश में मीटिंग है वर्ल्ड बैंक के साथ भी और IMF के साथ भी, और मेरे ख्याल में शमशाद साहब उसको हमें लीड कर रहे हैं, और दुआ करें ज़्यादा सारे डॉलर लेके आए वो, और मतलब उनका दिल पिघले। दिल बिगड़े वाले हालात तो रहे हैं यार। आगे मैं आपको बता दूं कि IMF, आई नो हम आपको बार बार ये बात करते हैं कि वो जो कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको माने या ना माने, लेकिन IMF ने जो शराइत हैं उस पर खाद के जो कारखाने हैं उसके लिए भी गैस महंगी करने का फ़ैसला किया है। अलॉन्ग विद दैट आई थिंक कमर्शियल का भी इन्होंने ज़्यादा करना है, राइट? यार खाद जो है ना उसका वो जो उन्होंने महंगी करने का वो सोच रहे हैं, प्रॉब्लम तो ये है कि खाद जो यहाँ पे बना रहे हैं, सबसे पहले तो चेक ये करना चाहिए कि वो गैस का बिल दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे। उनके पिछले कई सालों के बिल पेड भी हैं कि नहीं हैं, क्योंकि बढ़ाएं तो तब ना अगर पिछले दिए हो से ये भी कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करे तो फिर पता लगेगा इसके बारे में। वो भी कोई अच्छा ये पता नहीं अब्दुल रहमान साहब हैं, सो बेसिकली वो मेरे सामने ही वो पता नहीं किसी से लड़ रहे थे उस टाइम पर एनीवे वो बात कर रहे थे कि कैप्टिव पावर प्लांट्स जो हैं दीज इंडस्ट्रीज यूज़ दोज जिसके अंदर वो गैस इस्तेमाल करके अपनी पावर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इट्स नॉट इवन एफिशिएंट दैट वे। बात उन यही कर रहे थे कि इट्स नॉट इवन एफिशिएंट, और अगर ये टैक्सेशन की तरफ आते हैं, मतलब इसके प्राइस बढ़ाते हैं ये गैस वगैरह की, तो उसके अंदर शायद 100% इंक्रीज़ इन कैप्टिव पावर प्लांट्स वाली फैक्ट्रीज़ के ऊपर होगा, जो कि नॉन एक्सपोर्टर्स की तरफ जो है वो जाता है कि अगर नॉन एक्सपोर्टर फैक्ट्री है तो उसको वो मज़ीद जो है वो बिल डालेंगे इस बात पे। अब कितना लागू होगा कितना नहीं होगा नहीं, ये बड़ी पुरानी डिबेट है। ये चीनी की तरह जो है ना खाद में भी ये है कि क्या पाकिस्तान को बनानी चाहिए या इंपोर्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अगेंस्ट जितना आपका बिजली मतलब बेसिकली एनर्जी कॉस्ट है इसकी,
उसकी जो कॉस्ट है पानी वगैरह की, तो वो उसमें बेहतर क्या है कि हम अपनी बनाएं या बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अच्छा अली मेरी बात सुनो, जब ये इस तरह से बढ़ाएंगे प्राइसेस वगैरह एंड एवरीथिंग एल्स, उसके बाद भी गैस शॉर्टेज भी होगी, वो भी हमें भुगतना पड़ेगा। हाँ मतलब फिलहाल तो फिर वही बात है ना यार, अभी हम बहुत पीछे खड़े हैं। अभी तो मतलब पहले तो चेक ये करना है कि मतलब आउटस्टैंडिंग इनके पेड भी हैं कि नहीं है। हाँ, So, अभी जैसे तो कि अभी बिजली के कितने सारे निकल आते हैं, कितनी कितनी फैक्ट्रियों के और इंडस्ट्रीज़ के जिन्होंने पे ही नहीं किए हुए। पर एनीवे अच्छा जी, द क्राइसिस ऑफ पीआईए, जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसकी प्राइवेटाइजेशन में डिले किस खुशी में आ रहा है। ऑब्वियसली इसी खुशी में आ रहा है कि कोई ख़रीदना नहीं चाह रहा। सो पीएसओ का पीआईए को ईंधन फराहम करने से इनकार, मुसाफिरों का एहतजाज। सो वहाँ पर जहाज़ खड़े हुए थे और वो कह रहे हैं कि हमने दे दिए हुए थे इनको पैसे। पीआईए वाले तो यही कह रहे हैं। हम वो पीआईए वाले कह रहे हैं कि जितना आउटस्टैंडिंग था हमने उसका कोई तकरीबन आधा या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पे कर दिया उसकी। अब वो ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, इन एनी केस वो कर ही दिया होगा, बाद में वो फ्लाइटें उड़ी गई। लेकिन मसला फिर वही है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ थी पीएसओ और पीआईए के दरमियान, तो फिर वो फ्लाइट पहले ही कैंसिल कर देनी चाहिए थी। लोगों को क्यों ख्वार करवाया, ये है सवाल असल में। मतलब और इसी के साथ वो यार वो ये भी कहते हैं कि तो हमारे कोई 3 मेंबर टीम जो है इसे तो वो जकार्ता जा रही है। सो बेसिकली देयर वर 2 प्लेन्स एयरबस A320s जो कि पार्क्ड है वहाँ पर, हमने लीज पे उठाई थी और वो वहीं पड़ी हुई हैं और हम उसकी सारी कॉस्ट भी दे रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए, और हमारा एक इंजीनियर भी वहाँ बैठा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ये कहा कि हम ख़रीदने के लिए तैयार हैं, वो आगे कह रहे हैं नहीं हमने नहीं बेचना। यार ये भी ना, इसकी बड़ी स्टोरीज हैं बहुत सारी। अब मुझे नहीं पता कौन सी ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टोरी इस वक्त चल रही है ना, हाँ, वो ये है कि हमने 2 जहाज़ उनसे रेंट पे लिए थे। वो हम चलाते रहे, जब हमारा रेंटल एग्रीमेंट ख़त्म हुआ तो हमने वो जहाज़ उधर वापस ले गए कि ये आप रख लें। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने इनकी हालत कर छोड़ी है, हमने इस हालत में थोड़ी दिए थे आपको। सो इनको आप हमें ठीक करके दें, उस हालत में करके दें जैसे हमने आपको दिए थे। सो अब जो है वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, ज़ेर इस्तेमाल नहीं है और पाकिस्तान उनका किराया भर रहा है। ये एक वो स्टोरी है जो कि सबसे ज़्यादा चल रही है उनके बारे में। लेकिन और भी हैं, सो अगेन नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा। गंद पड़ा हुआ है। वैसे तुम्हें लगता है ये बिक जाएगी? जैसे मुझे नहीं लगता ना कि मियाँ साहब आएंगे। मैं पीआईए के बारे में भी जो है ना ऐसी डामाडोल ही रहती हूँ कि हरे बिकनी है कि नहीं बिकनी है। पर एनीवे अच्छा जी, एफआईए में नफरी की कमी, पुलिस साइबर क्राइम केसेस दर्ज करेगी। हाउ एग्जैक्टली आर दे पुशिंग पुलिस एदर ते उधर स्पेशल प्रोटोकॉल्स, वैसे ड्यूटीज़, और अब वो वहाँ वो भी करने के लिए तैयार है। तो पुलिस तो बड़ी खुश होगी। दे आर फुली, मैंने उसके अंदर लिखा हुआ था इस खबर के अंदर कि दे आर फुली इक्विप्ड टू हैंडल दिस। इक्विप्ड हो ना हो, बात ये है कि आप अगर आज अनाउंस कर दे सरकार कि कल से जहाज पुलिस उड़ाएगी, तो पुलिस का बयान आएगा कि हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। Are paid for this extra job or not? नहीं देखिए, पेड का मसला नहीं होता, पावर की बात होती है। पावर की भी नहीं। देखिए एक काम जब आएगा ना, तो काम आता है तो पैसा फॉलोज। हाँ वो तो बन ही जाएगा किसी ना किसी तरीके काम जितने आपके अंदर जितनी जिम्मेदारियां देते चले जाएंगे ना आपके नीचे, काम तो हो जाता है, पैसे आ जाते हैं। ये वाली लाइफ चाहिए थी, ये वाली लाइफ नहीं चाहिए थी। इतना ड्राइव करके आओ 2 घंटे के लिए सोफे पे बैठने के लिए, ठीक है, और पैसे भी नहीं बन रहे होते। आप लोग पैसे क्यों नहीं देते? मुझे ये समझ में नहीं आती। मुझे बीच में प्लग इन करना पड़ा है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है कमेंट भी करें इसके ऊपर। अच्छा, चेयरमैन ड्रग का जो कोर्ट का ओहदा है ना, वो 8 माह से खाली है। 400 केसेस जो है इल्तवा का शिकार है। दिस इज लाहौर का जो ड्रग कोर्ट है, राइट? इतनी ज्यादती वाली बात है ना। अब आप ड्रग कोर्ट का ये जो ओहदा खाली है जज का, आपको पता है हो क्या रहा होगा? हो ये रहा होगा कि जो केसेस चल रहे होंगे ना, तो अब वो कोई एड हॉक जज लेके ना किसी की और अदालत से कि यार ये आप ना सुन लें। अब वो जो बाहर से जज आता है ना, अब अगेन उसका इससे ताल्लुक ही नहीं कि वो ईमानदार है, वो नहीं है, उसकी कॉम्पिटेंसी है नहीं, इससे नहीं। वो बंदा घबराता है, वो कहता है यार मैं इस जगह का नहीं हूँ, ठीक है। वो क्या करेगा कि जो भी केस चल रहा होगा, अगर उस पर स्टे ऑर्डर है वो स्टे को एक्सटेंड कर देगा। अगर बंदा रिमांड में जेल पे है तो वो उसका 14 दिन का रिमांड एक्सटेंड कर देगा कि यार जो जैसे है ना वैसे बस चलाते रहो, मेरे से वो ना लो, क्योंकि मेरी ये फील्ड ही नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है हाँ इसमें। सो वो
लोग, आप सोच सकते हो, मतलब ये बड़ी कहावत भी है मशहूर कि जी आप गुनहगार को सजा ना दे सको ये कम बड़ा मसला है, आप बेगुनाह को सजा मिल जाए तो ये ज़्यादा बड़ा मसला है। सो लोगों के जुडिशल रिमांड एक्सटेंड पे एक्सटेंड हो ही जा रहे होंगे सिर्फ इस वजह से कि ऊपर बंदा ही नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब मुझे वाकई समझ नहीं आती है इस बात की कि जैसे सिर्फ ये पेशानी, हम मेडिकल की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, वो हायरिंग नहीं हो रही, उस्तादों की बात करते हैं, वो हायरिंग नहीं हो रही है, जजेस की बात करते हैं, जजेस नहीं हायर हो रहे हैं, प्रोड्यूस तो अच्छे खासे हो रहे हैं, मतलब हर बंदा जो है वो, लॉयर्स भी आपको बेतहाशा नजर आएंगे। ये वैसे ही है जैसे मेरी इंडस्ट्री है एमबीए, के एमबीए पे एमबीए चले जा रहा है, ठीक है, पीपल आर देयर बट दे आर नॉट गेटिंग हायर्ड। चलो उधर तो समझो कि बिजनेस है ही नहीं उस तरह का कि आपको जो नौकरियां मिल सकें, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इन सारे डिपार्टमेंट में जगह है लेकिन उन्हें हायर नहीं करना। दे डोंट वांट टू हैव एनीवन। अभी उन्होंने पता नहीं कोई मुल्तान के ड्रग वाले चेयरमैन साहब हैं, उनको इस तरफ शिफ्ट किया। उन्होंने कहा कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी, ठीक है, तो उनको वहाँ पे बुलाया जाए। और वो भी बाय द वे अपने टाइम पे जो है वहाँ पे भुगत चुके हैं इस बात को, कि बता रहे थे कि मतलब वहाँ पे बेसिकली एक डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल जो बंदा होता है वो भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है, टू टेस्ट एंड एवरीथिंग एल्स। तो वहाँ पे अक्सर डॉक्टर नहीं आते। ये मुल्तान की स्टोरी है कि वो भी नहीं आ रहा और फार्मेसी वाला गाय भी नहीं आ रहा है कि बस नहीं आना, टाइम नहीं है, हम बहुत मसरूफ़ हैं। कहते हैं उनकी वजह से भी केसेस जो है वो लैग होने लग जाते हैं, ऑल ऑफ दैट। पर एनीवे वो राना नवीद सम नाम है उनका, तो ही इज़ गोना टेक चार्ज इन लाहौर टेम्परेरीली। अच्छा जी यार, ये ना मुझे इस ख़बर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, और वो ये है कि जी जो हमारे बाबू लोग हैं, जो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि वो सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। अब देखिए वो नहीं यूज़ करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि 4 व्हीलर डाला किसको मिला है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ किसको मिली हैं। वो तो उनके उस इंथुजियाज़म में वो जो पोस्ट किए जाते थे, मैं तो बहुत खुश थी कि सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। असल में खैर मैं तो जाहिर है इस हक में हूँ कि सबको ही सोशल मीडिया पे होना चाहिए, उसकी वजह से शुगर लग जाता है। बट अदरवाइज़ मैं बड़ा हैरान था कि पिछले कुछ सालों से ये किस तरह से सारे थे और कंट्रीब्यूट कर रहे थे टाइमलाइन पे बड़ा एफिशिएंटली या बड़ा हाँ, क्योंकि इनको तो कभी भी इजाज़त नहीं थी। इनको तो मतलब अखबार में कॉलम लिखने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। वैसे तो खैर फिर वही बात है, और या मकबूल जान करता ही रहा। हाँ सो लेकिन मतलब पता नहीं, बहरहाल पहले होता था कोई कोई करता था, फिर सारों ने करना शुरू कर दिया। तो हम तो ज़ाहिर है हक में हैं, सबको इजाज़त होनी चाहिए। हाँ, मतलब मेरे तो ये था कि चीज़ें लेने के लिए कि जब वो फिर बेचारों को जब डिलीट करना पड़ता है कि ओ शिट 4 व्हीलर डाला नहीं डालना था, या ये बात नहीं बतानी थी। और ख़ासतौर पे इस तरह की ट्वीट्स होती हैं कि आई टुक 900 कॉल्स सिंस 9 AM। मेरी तो वो रोज़ी रोटी थी, मैं तो उस पर थ्राइव कर रही थी। हाँ, दूसरा फिर उसमें एक और चीज़ भी है, और वो ये है कि मतलब जाहिर है अगर इस तरह के लोग हैं बीच में जो जिनको एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह की पोस्ट्स डालनी है, तो उसकी वजह से सज़ा दूसरों को भी मिल रही है। बाकी अगर मोहतात ट्वीटें भी कर रहे थे तो अब उनको भी नहीं मतलब मौका मिल रहा। खैर व्हाटएवर, खैर अब क्या किया जा सकता है। खैर उनके ऊपर जो है उन्होंने वो पाबंदी आयद कर दी है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है ओके, जस्टिस बाकिर अली जो हैं उन्होंने कहा कि बेटे का, अब उन्होंने रिक्वेस्ट की FIA से कि मेरे जो बेटा है उसने बेसिकली न्यूयॉर्क जाना है, तो अबू धाबी में भी मुझे प्रोटोकॉल चाहिए ऑन द एयरपोर्ट ताकि वो सीमलेसली यहाँ से गुजर सकें, और JFK एयरपोर्ट पे भी मुझे प्रोटोकॉल मेरे बेटे को लिए चाहिए जो कि वहाँ से गुजर सकें। जब ये रिक्वेस्ट आके गई है तो आगे से रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है। दे सेड कि हाँ जी आप ये अलाउड नहीं है, आप प्रोटोकॉल अवेल कर नहीं सकते। हुआ क्या था अचानक? वो वैसे रिजेक्ट इसीलिए हुई होगी क्योंकि वो सोशल मीडिया पे लीक हो गई किसी तरह। और वैसे तो खैर वो सोशल मीडिया पे लीक ही इसलिए की गई होगी कि वो रिजेक्ट कर दी जाए। वो मतलब जाहिर है जिसके पास भी आई होगी ना, उसने सोचा होगा कि अगर मैं फ़ोन करके कहूँ कि मैं ये नहीं कर सकता तो मेरी दुश्मनी हो जाएगी। सो उसने मीडिया को कहा होगा कि ये लो। हाँ, किसी को चढ़ गया होना गुस्सा इस बात पे कि ये क्या बात, मतलब इट डिडंट मेक एनी सेंस कि व्हाई वुड यू वांट दिस फॉर योर सन। समझ नहीं आई। सही है यार, मतलब डू यू बिलीव इन कि जड़ा लगे होया जड़ा कर सकता वो करदा रहे? नहीं देखो ना यार, वो बच्चा जो है वो कितना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहा होगा। वो तुम्हारी तरह थोड़ी है कि वो शालमी और इधर उधर रुलता रहा हो। हाँ, सो वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट का बच्चा है, वो यहाँ से बाहर जाएगा तो तकलीफ़ें पेश आ सकती हैं, तो उसको ज़रूरत है कि हाँ, कि वो बिल्कुल थ्रू हो जाए। अच्छा वैसे ऑनेस्ट मुझे ये बताओ कि लाइक
आप लोग भी जो अमेरिका वगैरह जाते हो ये वो, तो आप ये प्रोटोकॉल्स जब होते हैं तब उनको वाकई अपनी चेकिंग नहीं कराना पड़ती ऑन द अमेरिकन एयरपोर्ट? नहीं नहीं, वो चेकिंग तो उनको करानी पड़ती होगी। वो तो होगा कि कोई जी ट्रांजिट के दरमियान में कोई अगर उसका कोई दिल लगा लें या वहां जब पहुंचे तो उसको पिक करके पहुंचा दें, इस तरह का आप किसी और मुल्क की सिक्योरिटी को नहीं आप बाईपास कर सकते। सही है, ठीक है। खैर एनीवे गाइस, 20 मिनट्स हो चुके हुए हैं और हम अब आपसे ऑब्वियसली कल मिलेंगे, लेकिन कहना मैंने यही था कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड वील सी यू टुमारो। बाय बाय।